स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 22 जून से लेकर 28 जून मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स की यहाँ बात करेंगे। देखिए 10th नंबर की राशि है, शनि आपके लॉर्ड हैं, लेकिन ना आप पे ढैया है ना साढ़े साथी है। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो इस पूरे ही वीक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए हालांकि इस वीक के एंड में चंद्रमा नीच के जरूर हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके 11वें भाव में। लेकिन 11वां भाव ऐसा भाव है जहां पर कोई भी ग्रह हो शुभ परिणाम ही देता है। और यहाँ पूरे ही वीक चंद्रमा की अगर हम बात करें तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है। चंद्रमा पहले नवम भाव में रहेंगे, फिर दशम में और फिर लाभ भाव में रहेंगे, तो चंद्रमा आपको लाभ देने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर इस वीक में शुरू में ही 22 जून को जो आपके परम मित्र बुध हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, जो अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे, वो भी प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो स्थितियां बेहतर हैं। बुध का सप्तम में होना शुक्र के साथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। और गुरु और शुक्र और बुध तीनों ग्रह आपके सप्तम में रहकर आपकी लगन को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का सप्तम में होना, शुक्र का होना, स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। पॉजिटिव सोच रहेगी, मानसिकता अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। विशेषकर अगर हम देखें तो बिजनेस आप करते हैं, अलायंसेस हैं, बिजनेस पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर साझेदारी में आपको लाभ हो सकता है। डे टू डे की इनकम बढ़ सकती है। करियर की अगर हम बात करें तो देखिए जो 7th हाउस है ये बिजनेस का हाउस है। किसी भी तरीके की साझेदारी आपको यहाँ पर लाभ देगी। करियर के लिए 7th हाउस की देखिए हमने बात की है। और 10th हाउस को हम देखते हैं। 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो इस समय सप्तम में है। किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपका कार्य कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, अकल से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगी। टीचिंग में है, काउंसलिंग करते हैं, तो गुरु शुक्र और बुध का सप्तम में होना आपकी डे टू डे की इनकम को बढ़ा सकता है। शुक्र की स्थिति बेहतर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अपनी बात को आप अवश्य रखें, आपके पॉइंट को रखें। तो इस समय जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपकी बात भी सुनेंगे और आपको लाभ भी होगा। अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। तो मकर राशि के लिए कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है। जॉब में अगर आप हैं, लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, नहीं सफलता मिल रही थी, तो यहाँ पर आपको सफलता प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में आपको मिल सकती है। तो ये स्थिति बेहतर है। और देखिए शनि का तीसरे भाव में होना आपको काफी एक्टिव रखेगा, एक स्थान पर बैठने नहीं देगा, यानी हाइपर एक्टिव आप रहने वाले हैं। और चंद्रमा की स्थिति बेहद लाभकारी है। चंद्रमा ना चौथे घर में है, ना 8वें में है, ना 12वें में है। लाभ भाव में रहकर चंद्रमा आपकी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूरा करेंगे और नेम फेम दिलवाने वाले होंगे। इसके साथ ही लव लाइफ की बात करें तो देखिए पंचम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली से, यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। शुक्र लॉर्ड हैं और शुक्र इस समय सप्तम भाव में है, लेकिन मंगल का यहाँ पर होना थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ा सकता है इस वीक के एंड में। विशेषकर 27 और 28 को नीच के चंद्रमा की दृष्टि अगर हम देखें तो आपकी लव लाइफ पर रहेगी। ओवर पॉसेसिव ना हो और ओवर इमोशनल ना हो, यानी कंट्रोलिंग भी ना हो कि अपने पार्टनर पे कहाँ थे, किससे बात हो रही थी, ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे, अन्यथा यहाँ पर 27-28 तारीख को आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आर्गुमेंट से बचना है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी हैं। दो नैसर्गिक प्लैनेट गुरु और शुक्र जो वैवाहिक जीवन, रोमांस, लव लाइफ के कारक हैं, आपके 7th हाउस में है। सप्तम में गुरु का होना आपकी मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। यहाँ आप घूमने फिरने जाएंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। स्पाउस आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव और हेल्पिंग रहने वाले हैं। और जो सप्तम के लॉर्ड चंद्रमा हैं उनकी स्थिति भी यहाँ पर त्रिकोण में है और कार्य क्षेत्र में है, तो यहाँ पर रिश्तों के लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, साथ आपके जोड़ीदार, पार्टनर्स, ये आपके लिए यहाँ पर फ्रूटफुल रहने वाले हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन
कम्युनिकेशन के लिए भी समय अच्छा है। मंगल आपको एनर्जी देंगे, लेकिन देखिए इस वीक के एंड में 26, 27, 28 को थोड़ा सा फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा का नीच का होना आपके 11वें भाव में और दृष्टि देना, थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पर भटकाव में आ सकते हैं, भटक सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मनी और फाइनेंस की अगर हम बात करें, धन धान्य की स्थिति बेहतर है। विदेशों से इनकम आपको मिल सकती है किसी भी तरीके से। अगर आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं और स्पेक्युलेटिव चीजों में है, तो भी लाभ के योग बने हुए हैं। शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र की स्थिति बेहतर है। तो मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए वीक बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग आपको रहती है, हर चीज को बहुत कैलकुलेटिव वे में लेते हैं, तो उस चीज में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। और 27-28 तारीख को आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करते में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे के लेन देन में भी सतर्कता रखनी जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देखिए, रोग ऋण शत्रु के घर में सूर्य का होना शत्रु हंता, रोग हंता बनाता है, तो सूर्य का 6 हाउस में होना आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे बेटर करेगा। स्वास्थ्य यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए, केतु का 8वें भाव में जाना, यहाँ अगर हम बात करें अष्टम में केतु का होना, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और नींद की समस्या आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। हाइपर एक्टिव मोड में रखेंगे, यानी मल्टीपल थॉट्स यहाँ पर आपके रहेंगे जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। विशेषकर 27-28 तारीख को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है और बाहर के खाने पीने को अवॉइड करना है। आध्यात्मिक आप होते हैं और यहाँ अध्यात्म की स्थिति बेहतर है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रीजन है गुरु का 7th भाव में होना और सीधे दृष्टि देना आपकी लगन को आपको आध्यात्मिक बनाएगा, पॉजिटिव रखेगा। और आपका यहाँ पर अगर हम कहें तो 7th में गुरु का होना घर में मांगलिक कार्य कराएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी और चैरिटी भी यहाँ बढ़ने वाली है। तो मकर राशि के लिए हम यही कहेंगे कि समय बहुत बेहद अच्छा बना हुआ है। भाग्येश की जो स्थिति है, बुध है और भाग्य भी इस समय केंद्र में आ गए हैं, तो भाग्येश का केंद्र में होना, 7th में होना आपको विशेष कर यहाँ पर लाभ दिलाने वाला होगा। कम्युनिकेशन स्किल को आपके बेहतर रखेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य फीड करें, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः